समस्तीपुर ज़िला के हम अभी एक रोसड़ा रहुआ है पथ, वहाँ पे एक हीरो एजेंसी है, उसी के सामने दक्षिण साइड में है बांध, बूढ़ी गंडक बांध है और SH 88 है और बीच में एक ज़मीन है। और कहना ये है जो खाता न वही अंचल अधिकारी कहे सो सही। अब जो है वर्तमान में नया खतियान का वैल्यू दिया गया है, पुराना राजस्व के अनुसार नया खतियान बना। और ये जो है हम इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार प्रसाद है। मैं रोसड़ा व्यवसायिक संघ का अध्यक्ष भी हूँ, रोसड़ा सरस्वती शिशु मंदिर का सचिव हूँ, रोसड़ा मुक्ति धाम का अध्यक्ष हूँ। इस तरह से गौशाला समिति का मैं मेंबर हूँ। मेरी एक ज़मीन है जो मैंने 2018 में मैंने रजिस्ट्री कराई थी, जिसका खतियान जिनके नाम से था, उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र मिथिलेश गोस्वामी से मैंने यह ज़मीन रजिस्ट्री कराई है। उस ज़मीन का अंचल अधिकारी और DCLR के द्वारा उसका जमाबंदी कायम किया गया था 2022 में। उसके बाद मैंने इस पर अपनी बाउंड्री कराई है। बाउंड्री कराकर हम सुखचैन से रह रहे थे। इसी बीच में मुझे पता चला कि 24/1/25 को शैलेंद्र कुमार, जो चंदन कुमार भूमाफिया का भाई है, जिसका एक बहुत बड़ा विवाद अभी चल रहा है, जो महंत विद्यानंद शास्त्री के द्वारा उनको लीज पर दिया गया था, जो ज़मीन राज्यपाल के नाम से पहले से दान पत्र से लिखा गया था। वही भूमाफिया का ये भाई है और वह एक विजय कुमार सिंह के नाम से ज़मीन दान पत्र लिखवाया है, जो उसका दर दिया कर कुटुंब कोई भी होगा। जब मुझे पता चला तो मैंने इसका विरोध किया और मैंने अंचल अधिकारी को इसके बारे में पूर्व से सूचना दे रखी है। क्या नाम है अंचल अधिकारी का? अंचल अधिकारी यहाँ अभी वंदना कुमारी हैं। और अंचल तो पूरा भ्रष्टाचार में डूबा ही रहता है और रोसड़ा अंचल तो एकदम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इन्होंने 27 मार्च को अप्लाई किया जमाबंदी के लिए। 27 मार्च को ही बिट्टू कुमार, जो इसका कर्मचारी है इस रहुआ पंचायत का, उसी दिन उन्होंने उसका एप्लीकेशन जो है वो बढ़ा दिया आगे। RO जो है राजस्व अधिकारी, जो राकेश कुमार है, उन्होंने उसी दिन उसको निष्पादित कर वंदना कुमारी जो CO हैं उनको दे दिया गया है। और वंदना कुमारी ने सेम डे 24 घंटे के अंदर में उसका आम सूचना, खास सूचना निकाल दिए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसके पहले यह 1301 वाद संख्या है। उसके पहले वाला वाद संख्या जो है 1298, 1297, इसको मोबाइल पर चेक किया जा सकता है ऑनलाइन। उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन आगे में चूँकि पूरे अंचल को पैसा प्राप्त है, इसलिए उन्होंने इसको निष्पादित करते हुए और आम और ख़ास सूचना पर दे दिया है, जिसका टाइम कल 11 तारीख को पूरा हो गया है। अब पता नहीं है कि हम लोगों को बुलाया जाएगा इसके लिए कि नहीं बुलाया जाएगा। हो सकता है कि मिलीभगत से पूरा अंचल इसकी मिलीभगत से पैसे के लोभ में हो सकता है कि उनका दाखिल खारिज कर दे। जिस विजय कुमार सिंह से इन्होंने ज़मीन लिखाया है, वह पहले भी मिथिलेश गोस्वामी से केस लड़ चुके हैं और उनका जो दस्तावेज है उसको DCLR द्वारा और ADM समस्तीपुर द्वारा खारिज किया जा चुका है 2008 और 9 में, जिसका वाद संख्या 69/2008-2009 है। उसके पहले DCLR के द्वारा जो इसका खारिज हुआ है, वह भी मेरे पास उसका प्रमाण पत्र है। उसको भी खारिज करके इनके द्वारा इनको हटाया गया है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है, उसका दाखिल खारिज वाद संख्या 14/2005 है। उसमें DCLR ने स्पष्ट लिखा है कि यह केवाला जो विजय कुमार सिंह को जनक भगत ने लिखा है, वह सरासर जाल फरेबी, अप्रभावी तथा बिना मूल्य का है और इसलिए उन्होंने इसके दाखिल खारिज को कैंसिल कर दिया है। और जब ये अपील में गए हैं वहाँ अपर समाहर्ता समस्तीपुर में, तो वहाँ भी विजय कुमार सिंह का
आवेदन को खारिज कर दिया गया है। 30/3 इनका खारिज हुआ है, 21/7/2010। ये सारे मामले हैं और कहना ये है, इनका कहना है, हम नहीं बोलते हैं, ये पूरे अंचल को जो है ये अथी कर लिए हैं, पैसा है तो सब सही, अब पैसा नहीं है तो सब गलत। हाँ, आज चंदन कुमार सिंह के द्वारा ही पूरे अंचल को चलाया जा रहा है। उनको जब देखा जा सकता है कि वह अंचल में 11 साढ़े 11 बजे जब सीओ आ जाती हैं तो उनके चैम्बर में वह बैठा रहता है और रोसड़ा का जितना भी दाखिल खारिज है उसमें 60-70% उनके ही माध्यम से करवाया जाता है, वो इसका दलाली करते हैं। देखिए, ये रोसड़ा से बहुत जो है शिकायत मिल रहा है। रोसड़ा अंचल में भ्रष्टाचार है, वहाँ आपका जो है आप मुद्रा दीजिए तो यहाँ गलत काम भी सही है, आप मुद्रा नहीं है तो सही काम भी गलत है। तो ऐसा मत कीजिए और आगे अगर इस तरह से करते हैं तो आपके विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज करेंगे। हाँ, मैंने उनको लिख के भी दिया है कि यदि उचित न्याय नहीं मिलेगा मुझे तो मैं नेम्ड एफआईआर करूँगा कर्मचारी बिट्टू के नाम से, आरओ राकेश कुमार के नाम से और सीओ वंदना कुमारी के नाम से। मैंने इसकी सूचना पूर्व में ही DCLR रोसड़ा, ADM समस्तीपुर, DM समस्तीपुर, राजस्व अधिकारी, राजस्व मंत्री संजय सरावगी और मंत्रालय के सचिव को मैंने पोस्ट के माध्यम से भेज दिया है। DM से मैं जाके पिछले शुक्रवार आगे आप जो है इस मामले में हाईकोर्ट में रीट भी करेंगे। यदि हमको ज़रूरत पड़ी तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट में रीट करेंगे। तो समझ गए, आपके विरुद्ध आवेदन दिया गया है, कार्रवाई होगी और गलत काम करना छोड़ दीजिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं हम। आप आगे हम आपसे पूछने जाते हैं तो आप कहते हैं छोड़िए ना, हाँ, ये सब नहीं होगा, हाँ ही हूँ से नहीं कुछ होगा। आपका शिकायत विधायक के नज़दीक भी गया है, पंचायत समिति में भी मामला उठा है और आपका मामला हाईकोर्ट तक जाएगा। इसके लिए तैयार रहिए। इसकी सूचना राजस्व विभाग को दे दी गई है और इसी के साथ समाप्त करते हैं हम। आगे फिर हम दिखाएंगे। और कुछ कहना है? नहीं, मेरा कहना है कि मैं 3 साल पहले 2022 में ही इस बाउंड्री को किया है और वो चंदन सिंह अभी सब जगह प्रचार ये कर रहा है कि मैंने 2 महीना पहले इसका बाउंड्री कराया है, जबकि अभी भी देखा जा सकता है कि यह बाउंड्री किस समय का है, किस समय से किया गया है और कैसे किया गया है। यह बाउंड्री के दीवार को देखने से ही पता चलता है कि ये 3 साल पहले का बाउंड्री है मेरा। तो अंचल अधिकारी महोदय, खून खराबा मत कराइए और किसी को मत उस्काइए और अपने कानून व्यवस्था पर चलिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं हम। फिर आगे दिखाएंगे आप क्या करते हैं और ये क्या करते हैं, कौन क्या करता है। जय हिंद, जय भारत। मेरा एक चीज़ और कहना है इसमें कि जिस दिन इनकी रजिस्ट्री हो रही थी उस दिन मैंने रजिस्ट्रार साहब को खुद जाके कहा था और मैंने कहा था कि मेरा बाउंड्री किया हुआ है लेकिन इनकी रजिस्ट्री बिना बाउंड्री का दर्शाया गया है। इन्होंने जिस अधिकारी को भेजा था ज़मीन सर्वेक्षण के लिए, वो बगल वाली ज़मीन को दिखा के और वो राजस्व की भी चोरी किए हैं। खैर, ये तो रजिस्ट्रार का मामला है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप गांधी मैदान भी लिखाइएगा ना। हाँ। तो रजिस्ट्री हो जाएगा, चूँकि यहाँ उसको राजस्व लेना है और राजस्व सरकार को दिखाना है जो हम इतना राजस्व लेके ये अमुक ज़मीन रजिस्ट्री करवाए, चाहे ज़मीन गलत हो, सही हो, नाजायज़ हो, जायज़ हो। तो हम फिर दिखाएंगे आगे। जय हिंद, जय भारत।